गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हरिंदर कुमार राय आज आपको इंग्लिश ग्रामर के बारे में कुछ बताऊंगा, जिसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आज हम आपको टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। मेन रूप से टेंस आपका 3 प्रकार का होता है। पहला आपका प्रेजेंट टेंस होता है, दूसरा आपका पास्ट टेंस होता है, तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस होता है कि वर्तमान का जो काम आपका वर्तमान में होता है उसको इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस कहते हैं, हिंदी में वर्तमान काल कहा जाता है। उसके बाद दूसरा होता है आपका पास्ट टेंस, भूतकाल, जो काम आपका बीता हुआ होता है। तीसरा आपका फ्यूचर टेंस होता है जो भविष्यकाल में होता है, हिंदी में बताया जाता है। प्रेजेंट टेंस में वैसे आपका सिंपल होता है का प्रयोग होता है, हूं का प्रयोग होता है। पास्ट में आपका था का प्रयोग होता है, थी का प्रयोग होता है, थे का प्रयोग होता है। फ्यूचर में आपका गा का प्रयोग होता है, लास्ट में गी का प्रयोग होता है, गे का प्रयोग होता है। लेकिन आज आपको हम टेंस के बारे में, टेंस के जो 12 रूप होते हैं उसके बारे में आपको हम बताएंगे। एक आपका होता है इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका होता है कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका होता है परफेक्ट टेंस, चौथा आपका होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इस तरह से आपके कुल मिला के 12 टेंस बनेंगे। नंबर 1 आपका स्टार्टिंग अगर हम प्रेजेंट से स्टार्ट करते हैं तो पहला आपका हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से प्रेजेंट के आपके 4 टेंस बने। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह से आपका पास्ट का बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद इसी तरह से फ्यूचर का भी बनेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मिलाकर इस तरह से आपके टोटल टेंस जो बने हैं वो 12 बने हैं। आज आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सबसे पहले हमको एक चीज जरूरी जानना होगा कि हमारा टेंस कौन सा है। इसके लिए आपको टेंस की पहचान करना पड़ता है। इस टेंस की जो पहचान है, वाक्य के अंत में ता है, ती है,
आते हैं, आदि शब्द आते हैं। के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं। जब भी आप जान लीजिएगा कि कोई भी वाक्य या सेंटेंस लिखा होता है तो सबसे पहले वाक्य के आप अंत में देखेंगे वहां पे क्या लिखा हुआ है। वाक्य के अंत में यदि ता है, ती है, ते हैं, ये शब्द आते हैं तो इस चीज को आप मान लीजिएगा कि ये आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ रूल होते हैं, नियम होते हैं, उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए अलग रूल होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या ही सी इट हो, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो ही सी इट के साथ, या सब्जेक्ट के स्थान पर ही सी इट हो, इसके लिए जो रूल है, पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस यस या ईएस इन गिवन फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट या आपका नाउन होगा या ही सी इट लिखा होगा तो सबसे पहले आप उसको लिखेंगे। उसके बाद जो मेन वर्ब होगा उसके फर्स्ट फॉर्म में आप यस या ईएस लगाएंगे, उसके बाद लास्ट में आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इस तरह से जैसे एग्जांपल में आप देख लीजिए, राधा खाना खाती है। ये आपका स्टार्टिंग में हमने बताया सेंटेंस इस तरह से लिखा जाता है। आप इसको देखिए, मेन वर्ब है खाती है, तो लास्ट में आपका क्या आ गया, ती है, तो ये आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। आप इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना होता है। सब्जेक्ट आप ढूंढेंगे, सब्जेक्ट में आप हु लगा करके प्रश्न पूछते हैं तो आपको तुरंत आंसर मिल जाता है, राधा खाना खाती है। आप इससे प्रश्न पूछेंगे सेंटेंस से, खाना कौन खाता है, उत्तर आपको मिल गया राधा, तो राधा आप राधा लिखेंगे, राधा आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका नाउन हो गया। इसमें वर्ब क्या है, वर्ब आपका खाती है। तो अगर आप डिक्शनरी में खाती की स्पेलिंग ढूंढेंगे तो इसकी स्पेलिंग नहीं मिलेगी। खाती को आप इसको क्या चेंज करके खाना कर देंगे, तो खाना किस मीन्स होता है, इट मीन्स खाना होता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे राधा, ईट आपका वीवन फॉर्म हो गया, इसमें आप यस या यस जोड़ना होता है, राधा ईट्स फूड। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाएंगे। इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते समय आप अफर्मेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप लगाना मस्ट होता है, नहीं तो वो आपका ग्रामरली पोर्शन में वो आपका गलत माना जाएगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लीजिए, वह गाना गाती है। अब गाना कौन गाती है आपको मिला हुआ है, वह गाना गाती है, वह। अब यहाँ पे कई ऐसे बच्चे होते हैं वहां की इंग्लिश ही भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो वह की इंग्लिश ही या सी लिखते हैं। अब यहाँ पे लिखा वह गाना गाती है, आप मिस्टेक से सी के जगह पे आप ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वह क्या है, वह आपका फेमिनिन जेंडर है, ये लड़की के लिए प्रयोग हो गया है, तो यहाँ पे आप सी लगाएंगे, सी सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गाना गाती है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होगा। एग्जांपल में इसी अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट जब प्लूरल होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा
या IBU दे लिखा होगा तो आप वहां पे यस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, वहां पे वर्ब आपका V1 फॉर्म में ही रहेगा। उसके लिए आपका है सब्जेक्ट प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का। जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो या उसके स्थान पर IBU दे हो, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। दो जगह आपको दोनों बार बताएं, यहाँ पे जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या शब्द के उसके स्थान पर ही सी ईट होगा तो आप वर्ड में एस या एस लगाएंगे, लेकिन जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा या प्लूरल के स्थान पर IBU दे होगा तो आपको वर्ब में जो है वो यस या एस नहीं लगाना है, वहां पे आपको वर्ब तो फर्स्ट फॉर्म में ही रहने देना है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल हो गया। सेम नेगेटिव में होता है, नेगेटिव में आपका होता है दूसरा आपका हो गया नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में होता है नकारात्मक। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा नहीं लिखा होता, उसके लिए जो रूल है सेम वही, जहां पे आपका ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके लिए आपका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका है जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा या IBU दे होगा तो वहां पे आप सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डज की जगह पे आप डू नॉट का प्रयोग करेंगे, प्लस V1 फॉर्म लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ये आपका रूल हुआ। जिस तरह से आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने बताया है, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में बताया गया है, इसी तरह से आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वाला सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे, और अधिक जानकारी के लिए इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। हाँ प्यारे बच्चों, आप लोगों की चीज और हम बता देते हैं, आप बुक के लिए आप स्कूल से संपर्क करते रहिए। बुक जो है जब तक आप बुक नहीं खरीदेंगे, मान लीजिए हम ऑनलाइन व्यवस्था है किसी तरह से सब्सक्राइब करके हम पढ़ा रहे हैं, आप इसकी जानकारी यहीं तक हम दे पाएंगे। यदि आपके पास बुक होगा, जब आप बुक पढ़ाएंगे तो कुछ ऐसे क्वेश्चन भी बुक में आएंगे जो बाय द वे आपको ना समझ में आते हैं, तो ऐसी व्यवस्था है स्कूल पे, स्कूल के माध्यम से उस चीज़ को हम आपको बताएंगे आगे कीजिए। आप लोग स्कूल से संपर्क करिए, बुक आपका अवेलेबल है। स्कूल के प्रधानाचार्य आपको बुक के बारे में बताएंगे, बुक कहाँ से लेना है, किस जगह से लेना। धन्यवाद।